उपराष्ट्रपति ने देश के विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण में 238 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना, कल होगा मतदान। और केंद्र सरकार ने कोंडागांव को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांव का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए संपर्क, मूलभूत ढांचा और सिंचाई महत्वपूर्ण है। आज भी लगभग 70% भारत गांव में बसता है। महात्मा गांधी जी ने कहा शब्दों में समझे तो भारत का दिल गांव में ही बसता है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि गांव और उनकी पंचायतों के स्तर पर बदलाव लाया जाए। और जो 15 वेतन समिति ने जो फंड्स दिया, वो फंड्स भी गणनीय है। गुड अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द लोकल बॉडीज एंड दैट मनी हैज टू गो डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ पंचायत। डायरेक्टली, it should not be diverted, diluted, deviated. This has to be understood by all. श्री नायडू ने इस बात की आवश्यकता बताई कि डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को साझा मंच पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं वर्ष में एक बार जरूर होनी चाहिए और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के मास्टर प्लान की आवश्यकता पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आज से प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। इससे सभी हितधारकों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। साथ ही पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण भारत में सतत विकास लक्ष्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारे महापुरुषों ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने हमें प्रेम और सद्भाव का रास्ता दिखाया और यही रास्ता हमें शांति की ओर ले जाता है। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए प्रथम चरण के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद 3 दिवसीय समारोह के समापन अवसर पर यह बात जनता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने शिवरी नारायण में एसडीएम कार्यालय खोलने, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी मंदिर को विकसित करने की घोषणा भी की। उन्होंने शिवरी नारायण में 238 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल अन्य स्थानों को भी शिवरी नारायण जैसा ही विकसित किया जाएगा और हम अपने वैभव को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। शिवरी नारायण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी इस अवसर पर किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय गीतों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी सहभागिता निभाई। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। कल होने वाले मतदान के लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां भी अब पूरी हो चुकी हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वहीं 150 मतदान केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी भी की जाएगी। जो विधानसभा क्षेत्र है उसको चारों तरफ से हमने, जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं, एसएसटी है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लोग हैं, उनके माध्यम से सभी जो बाहर से जोड़ने वाले रास्ते हैं उन पर तैनाती की है। हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे सतत निगरानी रख रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के खिलाफ सामग्री यदि वो आ रही है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी खैरागढ़ के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे निर्भीक होकर अपने मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। हमने सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक सभी व्यवस्था कर ली। गौरतलब है कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के प्रथम चरण के तहत डाक मतपत्रों से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ थे, उन्हें चिन्हित कर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है, जिसके तहत 104 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग भी किया। केंद्र सरकार ने कोंडागांव जिले को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया है। हालांकि सरकार ने अभी भी हालातों को चिंताजनक माना है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसे प्रदेश के लिए एक उपलब्धि बताया और कहा कि सरकार के नक्सल विरोधी अभियान के बाद से नक्सलवाद अब सीमित क्षेत्र में रह गया है। वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रणनीति अपनाई उसका परिणाम ये रहा कि नक्सली एक बहुत छोटी जगह तक सिमट के रह गए हैं। आप देखेंगे इन 3.5 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं और नई भर्तियां लगभग बंद हो गया है। एक आध बार कभी एक आध घटना करते हैं नक्सली लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, पर आप देखेंगे हर 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन में किसी भी प्रकार से मीडिया में या प्रेस में कोई बातें नहीं आती। तो अच्छा है, ये तो छत्तीसगढ़ की उपलब्धि की बात है कि केंद्र सरकार ने इसको नक्सल मुक्त जिला घोषित किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों की मेहनत, पुलिस के प्रयास और सरकार की योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों का प्रभाव कम होता जा रहा है। बीते कुछ सालों में अति नक्सल प्रभावित जिले कोंडागांव में भी नक्सल वारदातों में कमी आई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने जिले को लेफ्ट विंग एक्सटेंशन राशि भी जारी करना अब बंद कर दिया है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सभी नक्सल प्रभावित जिलों में सन 2017 से लेफ्ट विंग एक्सटेंशन के तहत करोड़ों रुपए की राशि विकास के लिए देती है, ताकि इन इलाकों में सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके
लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर भी अब 98.76% पर पहुंच गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के सिलसिले में एक बार फिर सावधान रहने की अपील लोगों से की है। उन्होंने कहा कि यह संक्रमण अभी गया नहीं है और बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ के मां उमिया धाम में मंदिर के 14वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 1,665 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से किसी में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के केवल 47 सक्रिय मामले ही हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा के साथ भूपेश बघेल सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत महीने की तनख्वाह से की जाने वाली 10% की कटौती 1 अप्रैल से समाप्त कर दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन के वित्त विभाग की ओर से 8 अप्रैल को तमाम विभाग प्रमुखों को जारी आदेश में बताया गया है कि 1 नवंबर सन 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के साथ ही की जा रही मासिक तनख्वाह में से 10% की कटौती समाप्त कर दी जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% ही सामान्य भविष्य निधि राशि के रूप में कटौती किया जाएगा। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सी मार्ट खोले जा रहे हैं। दुर्ग के जनपद कार्यालय में भी आज ऐसे ही एक सी मार्ट का उद्घाटन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा किया गया। इस दौरान दुर्ग के संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ मौजूद थे। इस मौके पर गृह मंत्री और अतिथियों ने सी मार्ट से खरीदारी भी की। उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। प्रेरित किया गया, महिलाएं काफ़ी सक्रिय होके ये सब काम कर रही हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि ये केमिकल वाला नहीं रहेगा, ये शुद्धता रहेगा। चाहे जो भी चीज़ उत्पाद हो रहा है इसमें बनावटी या मिलावटी वाला कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अब वो बनाते हैं तो जब तक बिक्री ना हो तो फिर उनका नर्वसनेस आता है, बना नहीं पाएंगे। इसलिए एक तैयार किया गया सी मार्ट का नाम। तो सी मार्ट में छत्तीसगढ़ मार्ट, और इसमें जितने भी महिला समूह हैं अपने उत्पाद को लाएंगे, उनका जो दर है उसको बताएंगे, अपना प्रॉफिट, फिर बाकी प्रॉफिट लेकर ये लोग फिर भी मार्केट में जो केमिकल युक्त मिलता है उससे ये सस्ता ही पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और सभी दृष्टिकोण से, दर के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि सी मार्ट में समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित अचार, पापड़ और बड़ी के अलावा साबुन, फिनाइल, वॉशिंग पाउडर और गोदना आर्ट के वस्त्रों सहित करीब 50 तरह के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। समूह की महिलाओं ने उम्मीद जताई है कि सी मार्ट के माध्यम से उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी भी आएगी। हस्तशिल्प है सर, जिसमें मैं महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती हूँ, और ये गोदना शिल्प है जो हम लोग 2017 से सीखे हैं और हमारे समूह के महिलाएं भी ये काम करती है। और सी मार्ट खुलने से ये फ़ायदा है कि हम लोग जो बनाए हैं कपड़ा, वो घर में ना रह करके सी मार्ट में आ करके उनको लोग उनके मतलब कलाकारी को देखेंगे और उसको खरीदेंगे भी। समूह की महिलाएं हैं जो हम लोग को कुछ काम नहीं था और हम लोग यहाँ अपना बड़ी पापड़ पुरकू बनाकर हम लोग को एक व्यवसाय के रूप में हम लोग को काम मिल गए हैं। और उसमें हमको यह फ़ायदा हुआ क्योंकि हमारा सामान बिक रहा है। सी मार्ट में हम लोग का सामान बिक्री हो रहा है और हम लोग पहले हम लोग को कोई खरीदने वाला नहीं था और अब सी मार्ट में हम लोग का सामान यहाँ बिक रहा है। गौरतलब है कि राज्य शासन महिलाओं की आर्थिक रूप से संबल बनाने की दिशा में अनेक योजनाएं चला रही है। सी मार्ट उन्हीं में से एक है। और अब कुछ खबरें जिलों से। धमतरी जिले के छिपली और हरदीभाटा पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आगामी 24 अप्रैल को इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इन पंचायतों को ग्राम पंचायत की नियमित बैठक,
महिला पदाधिकारियों की भागीदारी, विभागीय योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन, ग्राम सभा का नियमित आयोजन, शिक्षा पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, बिजली, पानी, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। बेमेतरा जिले के मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1 सप्ताह से धरना दे रहे हैं। इन कर्मचारियों ने आज रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि वादी के अनुसार राज्य सरकार मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण करे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत रामनवमी पर महासमुंद के संजय कानन उद्यान में 200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर और कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक जोड़े को उपहार स्वरूप 25,000 रुपए की राशि के तहत 1,000 रुपए की नगद राशि, साथ में मंगलसूत्र और उपहार स्वरूप बर्तन दिए गए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।